बहुत समय पहले एक झील के किनारे एक बड़ा पीपल का एक पेड़ था। उसी पेड़ के एक खोखले में एक बड़ा सांप निवास करता था। उस पेड़ पर 2 सारस भी रहते थे। हर बार जब सारस अंडे देते, सांप उनके अंडों को खा जाता था। निराश होकर सारस अपने बच्चों को मरते देखते थे। एक दिन झील के किनारे एक मादा सारस बैठ गई और लंबे समय तक रोई। उसको रोते देखकर एक केकड़ा सावधानी से पास आया। तुम इतनी दुखी क्यों हो? उसने पूछा। मैंने अभी अपने घोंसले में अंडे दिए हैं, सारस रोते हुए कही। लेकिन वह क्रूर सांप जल्द ही मेरे बच्चों को खा जाएगा। केकड़ा एक चालाक प्राणी था। उसे पता था कि सांप और सारस के शत्रु थे। सांप को खत्म करने का एक तरीका है, उसने कहा। वह सारस के दुख के कारण भावुक हो गया। मेरे पास एक योजना है, उसने उससे कहा। मेरा दोस्त नेवला निकटवर्ती खोखले में रहता है। नेवला सांपों पर हमला करता है। उसके घर के आसपास कुछ मछली की हड्डियां छिड़क दो, फिर सांप के खोखले के पास एक हड्डियों का रास्ता बनाओ। सारस खुश हो गई। एक अच्छी योजना है। केकड़ा का आभार करके वह चली गई और वह किया जैसा कि केकड़ा उससे कहा था। खोखले के बाहर मछली की हड्डियां देखकर नेवला को उत्सुकता हुई। वह रास्ता खोजने लगा। जल्द ही वह पीपल के पेड़ तक पहुंचा। ऊपर चढ़कर उसने खोखले में सांप को पाया। तुरंत नेवला ने सांप पर हमला किया और उसे मार डाला। हालांकि उसका ध्यान ऊपर सारस के बच्चों के चिल्लाने पर गया। नेवला वृक्ष के ऊपर दौड़ा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? एक सारस चिल्लाया नेवला को ऊपर चढ़ते हुए देखकर। मेरे बच्चे कहाँ हैं? उन्हें छोड़ो, एक और सारस ने कहा। नेवला चुपचाप बच्चों की ओर देखता रहा और उनके पास से चला गया। नेवला सोचता रहा, अच्छा हुआ कि सांप को मार डाला, लेकिन क्या सचमुच मुझे इन बच्चों को मारना चाहिए? उसने अपने कर्मों का अनुमान लगाया और खुद से सवाल किया। फिर नेवला ने एक निर्णय लिया कि वह कभी और किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। उसने अपनी गलती को समझा। सारस और केकड़ा ने नेवले की शांति के लिए धन्यवाद किया। तीनों जीवों ने एक साथ मिलकर झील के किनारे रहने लगे और एक दूसरे की मदद की। इस कहानी का मोरल है कि हमें हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए और अपने कर्मों की परिणाम सोचकर विचार करना चाहिए। कभी कभी हमारे किए गए कार्यों का परिणाम हमें और दूसरों को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमें ठीक तरीके से विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए।